जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के मंथली राशि फल की। दिसंबर का अंतिम महीना कर्क राशि को क्या देने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आपके ऊपर ढैया लगी हुई है, उसके बाद भी जाता जाता ये जो महीना आपको कुछ देके जाएगा या नहीं देके जाएगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। कर्क राशि की दिसंबर में कैसी होगी, धन की स्वास्थ्य, उनके परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, धन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर्क राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य भाव में यानी आपकी राशि में मंगल कर्क राशि में बैठे और मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, यहां पर बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए दिसंबर का महीना मिला जुला रहेगा। 1 तारीख से 15 दिसंबर में भाई वाहन चलाते समय या एक्सरसाइज जिम विम करते हैं तो ध्यान रखें, हल्की उंगलियों में चोट या चोट के आपके योग नजर आ रहे हैं। पेट संबंधी परेशानी आपको रह सकती है, उसके योग 15 दिसंबर तक मंगल नीच के बैठे हैं तो योग बनते हैं। 16 तारीख से 31 दिसंबर में आपके यात्राओं के योग बनते हैं, यानी आप यात्रा पे निकलने वाले, नदी पहाड़ की यात्रा, तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कर्क राशि का वाहन या मोबाइल पे कुछ खर्चा भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो हेल्थ के लिए आधा महीना सही है और आधा महीना खराब है। धन की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं और धन की स्थिति से पहले मित्रों हम साप्ताहिक राशिफल और मित्रों हम मंथली राशिफल आपको देते हैं और बहुत से लोग बहुत कमेंट में लिखते हैं और कमेंट में बहुत से लोग लिखते हैं कि जो आप बताते हैं वो हमारे पे सही घटित होता है। और उसके 2 वर्ग हैं, एक व्यक्ति वो होता है मित्रों, वो कमेंट लिखते हैं जो कहते हैं कि जो गुरुजी आपने नेगेटिव बता दिया वो हमारे जीवन में होता ही होता है, और एक वो वर्ग है जो कहता है कि जो आपने पॉजिटिव बता दिया तो वो हमारे जीवन में होता ही होता है। मित्रों मैं दोनों को कहना चाहता हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। हमारे यूट्यूब चैनल, हमारा जो है फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और दूसरा यूट्यूब चैनल, कुल मिला के 1 करोड़ लोग राशिफल देखता है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन जानना है तो 7210124289 ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर कॉल नहीं करनी। डेली की 1000 कॉलें आती है, इतनी कॉल हम नहीं उठा पाते मित्रों। आप क्या करें, व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के क्या परेशानी चल रही है वो लिख कर आप मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने पे हमने यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे हल्का शुल्क रखा है, वो पे करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। चलिए आप धन की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं धन के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य पंचम भाव में और सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। दिसंबर में इस महत्वपूर्ण योग का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में बड़ा धन लाभ होगा। एक तो रुका हुआ धन आपको मिलेगा, दूसरा विदेशी व्यक्ति या विदेश से भी कोई धन लाभ, कोई कॉन्ट्रैक्ट का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा कोई काम कर सकते हैं उसका कमीशन का पैसा आपका आ सकता है। यानी कुल मिला के धन का फ्लो दिसंबर के महीने में अच्छा है। मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी कर्क राशि को मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी शुक्र है। शुक्र कहीं ना कहीं आपका धनु राशि में विराजमान है। परिवार के साथ में दिसंबर के महीने में वक्त बिताने का, गिला शिकवा दूर करने का कर्क राशि को मौका मिलेगा। परिवार के साथ में शादी समारोह में जाने का योग भी बनता है, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव में धनु राशि में बैठे। वाहन खराब होने के भी योग, वाहन पे खर्चा आने के भी योग बनते हैं, फिर भी पारिवारिक स्थिति अच्छी है। परिवार के साथ में हंसी ठहाके लगाने का दिसंबर में मौका मिलेगा। संतान के बारे में कर्क राशि की बात करें तो छोटी संतान है, बड़ी संतान है, भाई पंचम भाव में सूर्य बुध दोनों ही विराजमान है। तो छोटी संतान है जिनकी उम्र 1 से 17 तक की है, बड़ी संतान है जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। तो कुल मिला के उनके विद्या करियर के लिए दिसंबर का महीना अच्छा है, यानी विद्या में मन लगेगा, करियर में भी अच्छा ही रहेगा। हाँ, संतान का कोई एक्टिविटी के लिए उनको मेडल अवार्ड भी मिल सकता है, उनके किए गए प्रयास सफल होंगे। यानी किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में संतान का, या खेल की एक्टिविटी, डांस की, या इस तरह की किसी एक्टिविटी में आपकी संतान दिसंबर में भाग लेगी, उसमें कुछ ना कुछ उनको रिवॉर्ड मिल सकता है। बड़ी संतान का 20 दिसंबर के बाद मित्रों के साथ में पार्टी करने के योग भी नजर आ रहे हैं, तो संतान के लिए दिसंबर का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं यानी कि जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए पूरा दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा। अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, यानी कि सेल के लिए दिसंबर का महीना जॉब के लिए अच्छा है। रुका हुआ आपको प्रोजेक्ट दिसंबर में मिल सकता है, और किसी समस्या का, जो चल रही समस्या, उसका
समाधान भी दिसंबर में मिलेगा। तो कुल मिला के नौकरी वालों के लिए परेशानियों को सॉल्व करने वाला महीना है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, मित्रों, दाम्पत्य जीवन दिसंबर में 2 भागों में बढ़ता है। यानी दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर का जहां पर करियर अच्छा है, रिलेशनशिप भी आपके साथ अच्छा है और आपके साथ में घूमने पार्टी करने का भी योग बनता है। वीकेंड में आप घूमने भी जाएंगे, पार्टनर को खुश करेंगे। पार्टनर के साथ में 20 तारीख के बाद यानी 20 दिसंबर के बाद नदी पहाड़ों की यात्रा भी करेंगे, कुछ पार्टियां भी मित्रों के साथ में करेंगे। वहीं पर अष्टम भाव में शनि होने से पार्टनर को अचानक चोट लग सकती है। पार्टनर को पेट से संबंधित बड़ी समस्या का समाधान, मतलब पेट से बड़ी समस्या रहेगी दिसंबर के महीने में। कुल मिला के पार्टनर को चोट और पेट से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा दिसंबर के महीने में, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री करते हैं या अपनी दुकान चलाते हैं। तो व्यापार भाव के लिए यहाँ पर मंगल यहाँ के स्वामी हैं जो नीच के बैठे हैं। तो 2 भागों में दिसंबर का महीना व्यापारी दुकानदारों का बढ़ जाता है। 1 तारीख से 18 दिसंबर तक किसी ग्राहक से वाद विवाद होगी या कर्मचारी से ही वाद विवाद रहेगी, ऑर्डर कैंसिल रहेंगे, खर्चे पे खर्चा आपका रहेगा। यानी 18 दिसंबर तक भाई वाद विवाद और खर्चे बढ़ेंगे। 19 से लेकर 31 दिसंबर में सेल नॉर्मल रहेगी। यहाँ पर कुछ काम आपके हाथ में आएगा, कुछ इनकम आपकी बढ़ेगी। कुल मिला के व्यापारियों के लिए दिसंबर का महीना संघर्षकारी रहेगा, लेकिन 19 तारीख के बाद स्थिति में बदलाव आ सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।